आईपीएल 2026 का रोमांच फीका पड़ गया है। इस सीजन आईपीएल को लेकर फैंस की दिलचस्पी ही देखने को नहीं मिली। जैसे जैसे आईपीएल प्लेऑफ्स की तरफ आ रहा है, मानो टीआरपी पर भी भारी गिरावट देखने को मिली है। जियो हॉटस्टार की बात करें तो जियो हॉटस्टार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इन सब की एक ही वजह सामने आ रही है, फैंटेसी एप्स का बैन होना। जी हाँ, पिछले आईपीएल में फैंटेसी ऐप पर बैन लग गई थी और उसके बाद से इस सीजन में आप देखिए तो फैंस का जो है एंटरटेनमेंट वो हो ही नहीं रहा। फैंस जो है वो ड्रीम 11 प्रोमो पर टीम बनाते थे, मैचेस को लेकर एक्साइटमेंट देखने को मिलती थी और भारी मात्रा में आईपीएल की टीआरपी भी आती थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स में आंकड़े निकल कर आए हैं उन्होंने तो चौंका दिया है। साथ ही साथ जियो हॉटस्टार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं टीवी रेटिंग्स पर क्या असर पड़ा है और जो टीआरपी है वो कहां पहुंच गई है। आईपीएल 2026 को लगा भारी झटका। आईपीएल 2026 में टेलीविजन रेटिंग को नुकसान। आईपीएल 2026 में 18.8% की गिरावट देखने को मिली है। 4.57 से घटकर साल 2026 में रेटिंग 3.71 तक पहुंच चुकी है। व्यूअरशिप को भी नुकसान हुआ है। टीवी की जो व्यूअरशिप थी वो 10.6 मिलियन से घटकर 7.84 मिलियन तक पहुंच गई है। दर्शकों ने इस बार डिजिटल टीवी और सी टीवी पर भरोसा दिखाया है क्योंकि फैंटेसी ऐप बैन की वजह से नुकसान हो गया है। दर्शकों ने आईपीएल को लेकर नहीं दिखाई है दिलचस्पी। पहले ड्रीम 11, माई सर्कल 11 इन सब को लेकर कॉन्टेस्ट होते थे। फैंस को जो था वो टीम बनाने के लिए काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। वो टीवी पर प्लेइंग 11 के लिए नजरें गड़ा कर रखते थे, एक्सपर्ट की राय सुनते थे। लेकिन जब से फैंटेसी ऐप बैन हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट की बातें अब कोई भी फैन सुन नहीं रहा। मैच से पहले प्री मैच, पोस्ट मैच का जो प्रोग्राम होता था टीवी पर, फैंस वो भी देखा करते थे। लेकिन अब जब फैंटेसी ऐप बैन हो गए हैं तो फैंस की इन सब चीजों में दिलचस्पी देखने को नहीं मिलती। अगर फैंस की बोले तो फैंस डिजिटल पे या कहे तो स्कोर कार्ड देखकर ही क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2025 में या जब तक फैंटेसी ऐप खेले जा रहे थे, फैंस टीवी पर पूरी तरीके से मैच का एंटरटेनमेंट, मैच को एंजॉय करते थे। लेकिन अब जो है वो आईपीएल 2026 में ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा। फैंटेसी ऐप के बैन होने की वजह से टीवी रेटिंग्स में भारी गिरावट आई है और दर्शकों की जो व्यूअरशिप टीवी को लेकर है वो भी कम हो गई है। मामला यही तक सीमित नहीं है। जियो हॉटस्टार जिस पर एडवर्टीजमेंट के जरिए काफी ज्यादा कमाई होती थी, उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो आपको बताते हैं जियो हॉटस्टार को क्या नुकसान हुआ। जियो हॉटस्टार को भी हुआ घाटा। फैंटेसी ऐप बैन का बड़ा असर, आईपीएल एड्स पर सीधा प्रभाव। आईपीएल 2026 में बड़ा झटका, टीवी एड्स में 31% की गिरावट आई है। 2025 में 65 से ज्यादा ब्रांड्स थे, लेकिन अब घटकर सिर्फ 45 रह गए हैं। 44 ब्रांड्स ने आईपीएल छोड़ा, सिर्फ 24 नए ब्रांड्स की एंट्री हुई है। इन आंकड़ों से ही पता चलता है कि जियो हॉटस्टार को भी नुकसान उठाना पड़ा है। डिजिटल पे भले ही शिफ्ट हुए हैं व्यूअर्स, लेकिन जो एड्स आते थे वो जियो हॉटस्टार पर वो भी कम हो गए हैं। मैच के दौरान भी आप देखेंगे कि जियो हॉटस्टार केवल अपने जो सीरियल्स हैं, जो अपने प्रोग्राम है, उन्हीं का प्रमोशन करता हुआ नजर आता है। जियो हॉटस्टार पर जो एड्स की संख्या थी वो भी घट गई है। मैच के दौरान तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब विकेट्स गिरते हैं या स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है तो आपको एक्सपर्ट की राय देखने को मिल जाती है। वहां पे आकाश चोपड़ा हो या अन्य कोई प्रेजेंटर हो, वो क्रिकेट की बात करते हैं। जियो हॉटस्टार के पास अब उतने ऐड ही नहीं बचे जो इन अतिरिक्त समय में वो दिखा सके। यही वजह रही है कि जियो हॉटस्टार को भी नुकसान उठाना पड़ा है और फैंटेसी ऐप के ना होने की वजह से फैंटेसी ऐप के एड्स भी बंद हो गए हैं। इससे पहले आईपीएल में आपको ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, प्रोमो जैसे जो एप्स थे उनके एड्स देखने को मिलते थे और उसी वजह से जियो हॉटस्टार की तगड़ी कमाई होती थी। लेकिन अब जो है वो फैंटेसी ऐप पूरी तरीके से बैन है, इसी वजह से ना एड्स देखने को मिल रहे हैं और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं केवल वही थोड़े बहुत आपको मैच के दौरान देखने को मिलते हैं। और जियो हॉटस्टार को भी बहुत ज्यादा इस आईपीएल में नुकसान उठाना पड़ा है। एक तरीके से फैंटेसी ऐप बैन होने से ना केवल यूजर्स को झटका लगा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को, बीसीसीआई को भी नुकसान उठाना पड़ा है। जो आईपीएल में ब्रॉडकास्ट है यानी कि डिजिटल राइट्स है जियो हॉटस्टार के पास, उनको भी नुकसान हुआ है। मैच के समय तो जो एड्स है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। जियो हॉटस्टार जो अपने शोज लेकर आता है जियो हॉटस्टार पर, उनकी प्रमोशन ही कर पाता है और असली वजह है
फैंटेसी ऐप का बैन होना। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या फैंटेसी ऐप की फिर एक बार वापसी हो पाती है या नहीं, क्योंकि फैंटेसी ऐप बैन होने से ना केवल यूजर्स को झटका लगा है बल्कि जो ब्रॉडकास्ट कंपनियां हैं, आईपीएल में बीसीसीआई को जो बड़ा रिवेन्यू आता था, उन सभी को भी नुकसान हुआ है।